हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आप पिन कमेंट में पा जाएंगे। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तेयोंग बार बार जब जंगकुक की तरफ घूर रहा था तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो। तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा चुप रहता है और फिर कुछ सेकंड के बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है ह्योंग, क्या आप अपनी जो लेग्स है उसे थोड़ा सा कवर करके बैठ सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से अपनी लेग्स की तरफ देखता है जहाँ पर वो एक ब्लैक पैंट पहना हुआ था बट उसके ऊपर थोड़ा सा कट्स था, इस वजह से उसकी कुछ थाई की अंश और थोड़ा सा लेग्स भी दिखाई दे रहा था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने मन में तो कुछ अजीब सोचता है और फिर वो और भी ज़्यादा उसे शो ऑफ कराते हुए बोलता है क्या हुआ है बेबी बॉय, क्या तुम्हें वियर्ड लग रहा है, क्या तुम सामने जाके बैठना चाहोगे, क्या जी होप तुम पीछे आके बैठना चाहोगे। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है नो 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 इट्स ओके ह्योंग, इट्स ओके, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है बट जंगकुक क्लियरली तेयोंग की जो जेलस से फेस है उसे देख पा रहा था और वो इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मजाक ले रहा था। बट दूसरी तरफ तेयोंग जो अंदर ही अंदर आग के जैसा चल रहा था और वो बार बार जंगकुक की थाई की तरफ ही देख रहा था। बट एक टाइम के बाद जब वो नोटिस करता है कि ड्राइवर उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घूर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो जंगकुक को अभी के अभी निकलने लगा है और ये देखकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो जंगकुक के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता था, इस वजह से वो अचानक ही बोलता है रुको, मुझे गाड़ी से उतरना है, रुको, मैंने बोला गाड़ी रोको। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम गाड़ी से क्यों उतरना चाहते हो। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है चुप करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है और गाड़ी रोको, आई सेड स्टॉप द कार। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है ओके ओके स्टॉप द कार और ये सुनकर ड्राइवर भी कार को स्टॉप कर देता है। तभी अचानक से तेयोंग जो कार से बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकलते हुए बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, पहले अपने पैंट को चेंज करो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और ये बोलकर वो कार से बाहर निकल जाता है। अचानक से तायांग की ये स्वभाव देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो फर्स्ट टाइम की तरह तायांग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ देखने लगता है बिकॉज तायांग की जो जेलसी था वो ओवरलोड हो गया था और जंगकुक भी तेयोंग के पीछे पीछे बाहर निकल आता है और वो पीछे की तरफ देखकर अपने गान की तरफ बोलता है इसे शूट कर दो, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इतना ज़्यादा ठरकी है कि ये मेरी तरफ घूर के देख रहा था, इसे उड़ा दो। और ये बोलकर वो वहाँ से तेयोंग के पीछे पीछे चला जाता है और तेयोंग जो डार्क साइड था वहाँ से ही चलने लगता है। तभी उसे पैर में कुछ चोट लग जाता है, इसे देखकर जंगकुक जो दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है और उसके पैर में देखते हुए बोलता है क्या हुआ है बेबी बॉय, आर यू ओके। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है चुप रहो, मेरे आसपास मत घूमना, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम ऐसा चाहते हो कि सब लोग घूर घूर कर तुम्हें देखे, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। हाँ, वो आदमी तुम्हारी तरफ कितना ज़्यादा बुरी तरीके से घूर रहा था, ऐसे क्यों, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं, कोई और क्यों तुम्हें देखेगा, मैं हूँ ना तुम्हें देखने के लिए, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हें देखूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या, बट तुम इतना ज़्यादा नखरे क्यों कर रही हो, वो सिर्फ मुझे घूर रहा था और कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती तायांग को लेकर कार में आ जाता है। बट जब तायांग की नज़र ड्राइविंग सीट पे पड़ता है तब वो देख पाता है वहाँ पर ड्राइवर नहीं था। इसे देखकर तेयोंग की जो मूड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक तेयोंग की हेयर पर अपने हाथ को फिराता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है आर यू हैप्पी बेबी बॉय। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो भी खुशी से स्माइल करने लगता है और वो जो जिहोप था वो कार को ड्राइव करता है। और उसके बाद ही हम देख पाते हैं कार जाने के बाद कार के नीचे ही जो उस ड्राइवर की लाश था और वहाँ पर कई बुलेट उसकी जो बॉडी था वहाँ पर लगा हुआ था। और अगले सीन में हम देख पाते हैं पार्टी में जहाँ पर सब लोग जंगकुक से बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और सब लोग उसके साथ बात भी कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसका नाम था मीना और वो चलते हुए जो धीरे धीरे तेयोंग के पास आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाय हैंडसम, हाउ आर यू, और तुमने किसके साथ आए हैं, मुझे बोलना
क्या तुम सिंगल हो? और ये बोलकर वो सिलेक्टिव मूव करने लगता है। इसे देखकर जो त्योंग था वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे सामने से हटिए, मुझे आपके साथ बात नहीं करना है। मैं मेरी ह्योंग के साथ आई हूँ, मैं जूंगकुक के साथ आई हूँ, मेरी कुकी के साथ। तब ये सुनकर जो वो गर्ल है मीना, वो बोलता है, क्या तुम देखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम तरीके से तुम चलते भी हो, बट तुम्हारी बातें एकदम बच्चे जैसी हैं। बट वॉट एवर, मैं इसे बेड पर बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे बेड पे प्लेजर कर सकते हो, या बेड पे भी तुम एक बेबी जैसा हो? और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये देखकर दूर से जंगकुक गुस्से से फूलने लगता है और वो धीरे धीरे उस गर्ल के सामने आ जाता है और पीछे से उस गर्ल की हेयर को पकड़ते हुए बोलता है, यू बीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो मेरी बेबी बॉय के पास आके उसे मुझसे छीनने की ट्राई कर रहा है? और ये बोलकर वो जो उसे दूर फेंक देता है। इसे देखकर सब लोग की अटेंशन जो त्योंग के ऊपर और जंगकुक के ऊपर आ जाता है। इसे देखकर त्योंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, योंगी, आप ये क्या कर रही हो? उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तब यह सुनकर जो जंगकुक था वो अपने डार्क निगाहों से उस गर्ल की तरफ देखने लगता है। बट अगले ही सेकंड में वो त्योंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है, जो उसी जिस हॉल में पार्टी हो रहा था उसी हॉल की 7th फ्लोर पर जा। और वो तुरंत उसे लेकर उस फ्लोर पे चला जाता है और त्योंग को रूम के अंदर पुश करते हुए बोलता है, क्या कर रहे थे तुम बेबी बॉय? तुम किसी और गर्ल के पास क्यों जा रहे थे? हाँ बोलो। और वो तुम्हें इतना ज़्यादा सिलेक्टिवली मूव करके दिखा रहा था और तुम क्या इसे एंजॉय कर रहे थे? और क्या तुम इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से महसूस करना चाहते हो तुम्हारी उस चीज़ के आसपास? तब ये सुनकर टैंग की आइस वाइडन हो जाता है और धीरे धीरे आंसू से भर जाता है। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, क्या अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और के पास चले जाऊँ तो तुम उस गर्ल के पास जा सकते हो, वैसे भी मैं फ्री हूँ और मैं चाहूँ तो किसी और के बेड। तभी अचानक से जंगकुक रुक जाता है, बिकॉज तायोंग जिस निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था वो निगाहें बिल्कुल भी एक बच्चों जैसा नहीं था जो वो नॉर्मली है। और उसकी निगाहें इतना ज़्यादा डार्क था कि लग रहा था कि अभी के अभी वो एक बीज बन जाएगा और उससे काट चीर के खा लेगा। लुक लाइक अ हंग्री टाइगर। इसे देखकर जंगकुक रुक जाता है और वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है, दीदी तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर तेते 2 सेकंड बाद थोड़ा सा शांत होता है और वो बोलता है, कुकी तुमने क्या बोला? क्या तुम किसी और के पेट में जाना चाहते हो? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्क निगाहों से उसकी तरफ घूरते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर जो सामने जंगकुक था वो थोड़ा सा डर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। इसे देखकर टेंग स्माइल करता है और उसके स्माइल देखकर जंगकुक खुद भी डर जाता है और वो और भी ज़्यादा दूर भागने लगता है। तभी अचानक से त्योंग जो अपनी रियल फेस में चला आता है और वो हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ? कुकी डर गया, कुकी डर गया, कुकी डरपोक है, कुकी डरपोक है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, क्या कुकी डरपोक है? कुकी डरपोक नहीं है। तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे थे जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक इंसान हो? मैं एक माफिया हूँ, बट तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम एक माफिया हो, बट वॉट एवर, मैं तो तुम्हें देखकर डर ही गया था। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। और ये बोलकर वो तुरंत जंगकुक टैंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे लेकर बाहर जाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जो त्योंग था वो बोलता है, नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना है मम्मी, चलो ना हम लोग आज रात यहाँ ही रहते हैं, क्यों ना आज रात यहाँ रहकर थोड़ा सा एंजॉय कर ले। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, क्या क्या बोला तुमने? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर रह जाए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसे देखकर जंगकुक बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ओके जाओ जाके रात को ब्रश कर लो और फिर फ्रेश होके सो जाओ, मैं अपने कुछ वर्क को ख़त्म करके फिर आती हूँ यहाँ पर। तब ये सुनकर टैंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा बेड के ऊपर पुश करते हुए बोलता है, नो मुझे तुम्हें हक करके सोना है, बिकॉज आई मिस योर बूब्स। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस रेड हो जाता है और वो बोलता है, क्या दे ये तुम क्या बोल रहे हो? अपने बातों को लिमिट में रखो, तुम इतना ज़्यादा बुरे तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो।
तब ये सुनकर तिंग कुछ नहीं बोलता है, अपने टाई को उतारता है गले से और फिर धीरे धीरे जंगकुक के ऊपर आ जाता है और शर्ट के ऊपर से उसकी निपल को सक करने लगता है और वो भी अपने टंग से। इससे जंगकुक जो अपनी आइज को ऑफ कर लेता है और उसकी माउथ से एक छोटा सा मौन निकल जाता है। तभी अचानक से तेयोंग इसे देखकर स्माइल करता है और वो फिर से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक करने लगता है। इससे जो जंगकुक था वो मौन करते हुए बोलते हैं, बेबी बॉय, डोंट डोंट डू दिस लाइक दिस, बेबी बॉय, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बिल्कुल भी शॉक नहीं था, बिकॉज उसे पता था अगर उसकी बेबी बॉय अगर उससे पकड़ लिया तो वो शायद तब तक उसे सक और लीक करेगा जब तक उसकी मन चाहे। और तेयंग भी हूबहू ऐसे ही कर रहा था जैसे वो हर टाइम ही करता है। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक को सक और लीक कर रहा था और उसकी दूसरे निपल को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी फिंगर से मसाज कर रहा था। अपनी फिंगर से उसकी जो निपल था उसके सर को घुमा रहा था, पिंच कर रहा था, जिससे जंगकुक जो तेयंग के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, डोंट डू दिस, इट्स हर्ट। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, नो मम्मी लव्स दिस राइट, प्लीज़ मम्मी नॉट फॉर मी, प्लीज़ मम्मी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो बोलता है, बेबी हंग्री टाइगर, प्लीज़ ऐसे शक मत करो, इससे अगर तुम ऐसे शक करोगे तो मैं क्रेज़ी हो जाऊंगी, अभी के अंदर मैं तुम्हें अपने अंदर चाहूँगी। तब ये सुनकर तिंग स्माइल करता है और वो बोलता है, श्योर मम्मी, जो भी तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हाजिर है। और ये बोलकर वो डायरेक्टली स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत तेयंग को अपने ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से तेयंग उसकी शर्ट को उतार देता है और उसकी छाती से लेकर उसकी जो निपल था सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लीक करने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक जो तेयंग को पुश कर देता है और उसे पलटते हुए खुद अब उसके ऊपर आ जाता है और जो तेयंग की फेस है उसे पकड़ते हुए बोलता है, माई हैंडसम डैडी, यू नो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है, क्यों ना आज तुम्हें मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइड करो, बिकॉज मुझे जब तक लग रहा है मेरा डैडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसे देखकर टैंग भी स्माइल करता है, जो थोड़ा सा इनोसेंट था बट इनसाइड क्या था आई डोंट नो। और वो धीरे धीरे जंगकुक उसकी पैंट के जिपर के पास चलाता है और जिप को ओपन करते हुए बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिवली उसकी मेंबर को पकड़ लेता है और फिर 2-3 बार स्टॉप करते हुए फिर उसे धीरे धीरे अपने माउथ के अंदर लेते रखता है। इससे जंगकुक के जो टच था इससे तेयंग को क्रेजी कर देता है और तेयंग की जो रिएक्शन था वो देखने वाला था और वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करते हुए बोलता है, मम्मी प्लीज़ डू इट राइट वे प्लीज़। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है और वो इतना ज़्यादा प्लेजर में था कि वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए वहाँ से ब्लड निकल देता है। और तेयंग जब ये फील करता है कि जंगकुक जो उसकी मेंबर है उसे एक लॉलीपॉप के जैसा किटन सक दे रहा था और उसे स्टॉक भी कर रहा था, इससे जो तेयंग था वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो धीरे धीरे उसकी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। पक्का 30 मिनट के बाद जाके तेयंग अपने आप को जंगकुक के माउथ के अंदर ही जो रिलीज कर देता है और उसकी तरफ थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलता है, मम्मी आर यू ओके, क्या आपकी माउथ गंदा हो गया है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो बेबी बॉय, इट्स ओके, आई लव योर ऑल थिंग्स। और ये बोलकर वो अपनी जो लिप्स और अपनी जो जहाँ पर वो वाइट जैसा लिक्विड पड़ा था ना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक और लीक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा बैडली जो तेयंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तेयंग स्माइल करता है और इसकी स्माइल हर टाइम में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। और फिर जंगकुक धीरे धीरे अपने क्लोथ को उतारता है और फिर धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर जो अपने प्राइवेट पार्ट अपनी क्यूट पिंक होल की तरफ देखता है और फिर उससे थोड़ा थोड़ा स्टॉक करने लगता है और फिर थोड़ा सा उसे इन करते हुए जो चीखने लगता है। इसे देख कर तेयंग बोलता है, मम्मी आर यू ओके,
तब ये सुनकर चिंकू बोलता है, हाँ हाँ, आई एम ओके, बट यू आर सो बिग बेबी बॉय, यू आर सो बिग। ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बिग है, आई थिंक मैं इसे नहीं कर पाऊँगी। और ये बोलकर वो थोड़ा सा शिवर करने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जबकि ईद का टाइम है तो मैं थोड़ा सा आलसी हो गई हूँ और घूमना फिरना भी चल रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेना, बट अभी से फिर से स्टोरी रेगुलरली डालूँगी। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।